तो 10,000 वर्ल्ड के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल गॉड टेम्पल के लोग लिन फैंग को एक फॉर्मेशन टेम्पल में बुलाते हैं और अब वह लिन फैंग से बोलते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा है कि तुम एक डीमन सपोर्टर हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सोल सी की जांच करना चाहते हैं और तुम्हारी सोल सी की जांच के बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक डीमन सपोर्टर हो या फिर नॉर्मल इंसान। तो लिन फैंग हमारे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करो। अब यह सुनते ही लिन फैंग समझ जाता है कि मार्शल गॉड टेम्पल के लोग यहाँ पर सिनर के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर, मेरे ख्याल से इन्हें पता चल चुका है कि आपके पास अपनी मार्शल सोल को रिकंडेंस करने की पावर है, इसीलिए यह आपके मार्शल सोल को स्कैन करना चाहते हैं और अगर इन लोगों को वह पावर मिल गई तो यह दूसरे लोगों से जब चाहे तब उनकी मार्शल सोल छीन सकते हैं। लिन फैंग बोलता है, हाँ मुझे यह पता है, पर यहाँ पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर इन्होंने मेरे सोल सी को स्कैन किया तो मेरे पास मौजूद गॉड लेवल टेक्निक्स के बारे में इन्हें पता चल जाएगा, जिसके यूज से यह लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और तो और इनमें से एक पर्सन हेवनली गॉड रैलम पर भी है, अगर उसे यह टेक्निक मिल गई तो वह गुसेन कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगा। वहीं पर खड़े मार्शल गॉड टेम्पल के सभी लोग लिन फैंग को देख रहे होते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम सभी लोगों को अपने सोल सी की जांच करने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि हर कल्टीवेटर के पास अपने कुछ प्राइवेट सीक्रेट होते हैं जिसके बारे में वह किसी को भी बताना नहीं चाहता है। इसीलिए मैं भी नहीं चाहता कि मेरे प्राइवेट मैटर के बारे में यहाँ पर पूरी दुनिया को पता चले। और एल्डर सिंह, आपके पास भी यहाँ पर कुछ सीक्रेट होंगे, तो अगर आप यहाँ पर मुझे अपने सोल सी की जांच करने दे तो मैं भी अपने सोल सी की जांच करने की परमिशन आपको दे दूंगा। और तो और अभी आपने कहा कि यहाँ पर लोगों को शक है कि मैं एक डीमन सपोर्टर हूँ, पर किसी के भी पास कोई भी सबूत नहीं है, तो तुम सभी लोग इस तरह अपनी मर्जी से मेरे सोल सी की जांच नहीं कर सकते हो। और तुम सभी लोगों को क्या लग रहा है, तुम मार्शल गॉड टेम्पल के एल्डर्स हो, तो यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो। अब यह सुनते ही एल्डर सिंह बोलता है, मेरा मार्शल गॉड टेम्पल यहाँ पर पूरे गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करता है और मैं मार्शल गॉड टेम्पल का ग्रेट एल्डर हूँ, तो मैं यहाँ पर जो चाहे वह कर सकता हूँ। और यह बोलते हुए वह लिन फैंग पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। अब लिन फैंग उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं वह अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके पावर प्रेशर को देखकर सिनर और मास्टर टियान अपने सामने एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनका बैरियर उस पावर प्रेशर के सामने नहीं टिक पाता है और अब वह दोनों वहां पर घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखते ही एल्डर सिंह अपने अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं सिनर को घायल देखकर लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर सिंह, तुम बस मार्शल गॉड टेम्पल के एक मामूली से एल्डर हो, तो खुद को मार्शल गॉड टेम्पल का हेड मत समझो। और यहाँ पर आज तक तुमने कितने डीमन क्लोन्स को हराया है? जहाँ तक मुझे पता है एक को भी नहीं, तो तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के वर्दी नहीं हो। और यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए सभी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एल्डर सिंह बोलता है, लिन फैंग, तो तुम यहाँ पर शांति से हमारी बात नहीं मानोगे। मैं जानता हूँ कि तुम एक जीनियस पर्सन हो और तुम्हारे पास काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स हैं, पर तुमसे पहले भी गुसेन कॉन्टिनेंट में कई जीनियस लोग पैदा हुए, पर वह सभी तुम्हारी ही तरह बेवकूफ़ थे और किसी न किसी गलती की वजह से इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करने से पहले ही मारे गए। पर हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, इसीलिए हमारे साथ कोऑपरेट करो और मुझे तुम्हारे सोल सी को एक्सप्लोर करने दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर बेहोश करके भी यह काम कर सकता हूँ। तभी लिन फैंग गुस्से में बोलता है, ओल्ड मैन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सोल सी में घुसकर मेरे पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक को चुराना चाहते हो। डीमंस का तो यहाँ पर बस बहाना है, तुम मेरे पास मौजूद टेक्निक्स को चुराकर यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हो और कुछ भी नहीं।
यह सुनते ही वह एल्डर दोबारा से एक स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक कर देता है। लिन फैंग उस स्पिरिचुअल हैंड को रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक का सामना नहीं कर पा रहा होता है। तभी एल्डर सिंह बोलता है, लिन फैंग, क्या तुम्हें पता है मैं हेवनली गॉड रैलम पर हूँ। इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास मौजूद छोटी मोटी टेक्निक्स चुराने की कोशिश करूंगा। यह बोलते हुए वह लिन फैंग को क्रश करने लगता है। अभी वहां पर सभी लोगों को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है, तुम लोग खुद को गॉड समझते हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब यह आवाज सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। तभी लिन फैंग का डिवाइन मिरर एक्टिवेट हो जाता है और एल्डर सिंह के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, लिन फैंग के पास मौजूद इस ट्रेजर की पावर हेवनली गॉड रैलम से भी ज्यादा की है। वहीं यह देखकर मास्टर टियान भी हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, लिन फैंग के पास इतना पावरफुल ट्रेजर है और इसकी मदद से लिन फैंग किसी को भी मार सकता है। तभी एक मार्क्समैन आगे आते हुए बोलता है, लिन फैंग, हमें समझ में आ गया है तुम्हारी सोल सी के अंदर एक डीमन क्लोन छिपी हुई है और अब यह साबित हो चुका है कि तुम एक डीमन सपोर्टर हो। तभी एल्डर सिंह बोलता है, लिन फैंग, उस लड़की की आवाज अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर से ही आई है, तो इससे साबित हो गया कि तुम एक डीमन सपोर्टर हो। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम सभी लोग मुझे मार सकते हो? आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही एल्डर सिंह फॉर्मेशन टेम्पल में मौजूद एक डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके सभी साथियों की कल्टीवेशन लेवल भी हेवनली गॉड रैलम की हो जाती है। और अब यह देखकर मास्टर टियान वहां पर परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्या हम इन सभी लोगों का सामना यहाँ पर कर पाएंगे? तभी सभी लोग अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही सिनर परेशान हो जाती है। मास्टर टियान लिन फैंग को बचाने के लिए आगे भागते हैं, पर वह उन सभी मार्शल स्पिरिट के पावर प्रेशर के सामने नहीं टिक पाते हैं। अब वह सभी मार्शल स्पिरिट जैसे ही लिन फैंग पर अटैक करने वाली होती है, लिन फैंग की बॉडी के अंदर से काफी तेजी में व्हाइट फॉग बाहर निकलता है, जिस फॉग के संपर्क में आते ही सभी मार्शल सोल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब लिन फैंग की बॉडी के अंदर से साओबाई निकलकर बाहर आती है और लिन फैंग से उसकी निर्वाणा स्वॉर्ड मांगती है, जो सुनते ही लिन फैंग उसे अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड दे देता है। अब साओबाई निर्वाणा स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज करते हुए उन सभी लोगों पर अटैक कर देती है, जो देखते ही एल्डर सिंह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालता है और साओबाई के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर साओबाई के अटैक से उसकी सोल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी एक मार्क्समैन अपने गैलेक्सी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त दूसरा मार्क्समैन भी अपने सन चक्रा को बाहर निकालता है और अब वह दोनों मार्क्समैन एक साथ साओबाई पर अटैक करते हैं। पर तभी साओबाई अपने प्लाम टेक्निक से उन दोनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर यह लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, हमें अब यहाँ पर मास्टर को बुलाना ही पड़ेगा। तभी साओबाई काफी तेजी से निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए एल्डर सिंह पर अटैक कर देती है, जो देखते ही एल्डर सिंह की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।